हेलो गाइस, स्वागत है आपका इंस्पायर टेक एकेडमी में। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 30 तक के क्वेश्चन को कवर कर लिए थे और उसके आंसर को हम करेक्टली देखते हुए चले आए थे। तो अब देखिए, हम लोग नेक्स्ट 31 से आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे इस वीडियो में बात करेंगे। और अभी विदिन 2 आवर्स के डिफरेंस पे आपको 2-3 वीडियो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिससे कि आपका पूरा सिलेबस का वीडियो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्विकली इन सब चीज़ों को रिवाइज करते हुए पढ़ते हुए चलते हैं। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन को क्लिक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ताकि और भी ज़्यादा वीडियो आपको बना के प्रोवाइड कराया जा सके। तो देखिए, हम लोग बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की। तो 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी सीआरओ स्क्रीन पर देखते समय टाइम वर्सेस डेरिवेशन स्केल को बढ़ा दिया जाए, यानी कि इसका मान 1 मिलीसेकंड से 5 मिलीसेकंड कर दिया जाए, तो वेव कैसी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन दे रहा है कि फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, ऑप्शन बी दे रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में अगर किसी चीज़ को बताने के लिए, ठीक है, उसका वेव फॉर्म का साइकिल को डेरिवेशन किया जाता है या कितना ज़्यादा या कम किया जाता है, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर हमें वेव की जानकारी नहीं दे रखा है, इसलिए इसका आंसर आंकड़े पूर्ण नहीं है, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं केवल एक ही चीज़ को देखते हुए, कि आपका अगर एक ही चीज़ केवल दे रखा है कि टाइम जो है वो आपका टाइम वर्सेस डेरिवेटिव स्केल को बढ़ा रहे हैं, तो केवल एक को ही बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। उसके लिए वर्टिकल या हॉरिजेंटल इन प्लेट की भी सिग्नल्स को डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है पर्याप्त रूप से आंकड़ा नहीं दे रखा है, इसलिए 31 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वेव को सीआरओ स्क्रीन पर देखते समय टाइम वर्सेस डीआईवी स्केलिंग बढ़ा दिया जाए, यानी कि सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो वेव क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, फ्रीक्वेंसी वाला टर्म तो वहाँ पे नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ए और बी ऑप्शन ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए, आपका सी और डी में ऑप्शन हो सकता है। तो सी और डी में देखेंगे तो देखिए, वेव फॉर्म एक साइकिल से ज़्यादा डिवीज़न में कंप्लीट करती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक साइकिल से कम के लिए केवल डिवीज़न करती है अगर हम टाइम वर्सेस डिवीज़न्स स्केल को बढ़ाते हैं तो। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा वेव फॉर्म एक साइकिल को कम डिवीज़न में ही कंप्लीट कर लेती है, यानी कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले ही, यानी कि उसका जो साइकिल है वो पहले ही आपका कंप्लीट हो जाता है, यानी कि ये टाइम पीरियड कम हो जाता है। ठीक है, तो 32 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन। तो 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्क्वायर वेव को डिफरेंशिएटर को अप्लाई करने पर कैसा हमें सिग्नल प्राप्त होगा। तो स्क्वायर वेव आपको पता है कि इस तरीके से स्क्वायर वेव होता है। ठीक है, अगर ये एक डिफरेंशिएटर सर्किट को हम देते हैं, ठीक है, अगर डिफरेंशिएटर सर्किट को देते हैं तो क्या होता है, इसका जो आउटपुट होता है वो आपका स्पाइक्स के रूप में मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा कि जो स्क्वायर वेव है उसको अगर डिफरेंशिएटर को सिग्नल देंगे तो उसके आउटपुट पे स्पाइक सिग्नल प्राप्त हो जाएगा। स्पाइक सिग्नल क्या होता है हम थ्योरी वाले क्लासेस में आपको समझा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम 34 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीआरओ का इनपुट इम्पीडेंस किस रेंज में होता है। तो जो सीआरओ का इनपुट इम्पीडेंस, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसमें दिया है मेगा ओम का रेंज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन मेगा ओम का हमारा बी और सी है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब बी और डी ऑप्शन में, तो बी और डी ऑप्शन में देखेंगे
तो आपका जो सीआरओ का इम्पीडेंस होता है इनपुट, वो आपका 1 मेगा ओम होता है, तो दोनों में सेम दे रखा है। बट जो इसका फैरेड यानी कि कैपेसिटेंस होता है वो आपका 30 पिको फैरेड की रेंज में होता है, यानी कि इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 34 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1 मेगा ओम और इसके पैरेलल में 30 पिको फैरेड की कैपेसिटेंस लगी होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम 35 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीआरओ की स्क्रीन पर 2 वेव दिखाई जाती है, जिनमें एक वेव ए साइकिल कंप्लीट 4 हॉरिजेंटल डिवीज़न में पूर्ण करता है। ठीक है, हॉरिजेंटल डिवीज़न 4 होते हैं जिसका। ठीक है, जबकि वेव फॉर्म बी जो है वो 2 हॉरिजेंटल डिवीज़न में पूर्ण होते हैं। ठीक है, तो वेव फॉर्म ए तथा वेव फॉर्म वी का जो फ्रीक्वेंसी रेशियो है वो पूछा जा रहा है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी रेशियो होता है, ठीक है, वो टाइम वर्सेस डिवीज़न स्केल की सेटिंग पर निर्भर करता है। यानी कि टाइम वर्सेस डिवीज़न स्केल की सेटिंग को हम बढ़ा घटा के इसके अब दोनों के फ्रीक्वेंसी रेशियो को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 35 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए 35 के एज वेल एट है, बट देखिए इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है। क्या पूछ रहा है कि सीआरओ स्क्रीन पर पीक टू पीक के मध्य 6 बोल्ट यानी कि 6 वर्टिकल डिवीज़न का डिफरेंस है, जबकि वेवफॉर्म बी में पीक टू पीक के बीच 3 वर्टिकल डिवीज़न्स है। ठीक है, यानी कि जो वेब ए में 6 वर्टिकल डिवीज़न है और बी में 3 वर्टिकल डिवीज़न है। तो वेव फॉर्म ए तथा वेव फॉर्म बी की पीक वोल्टेज रेशियो, वहाँ पे हमारा कुछ और पूछा था, यहाँ पे वोल्टेज रेशियो। ठीक है, तो वहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी रेशियो पूछा था, यहाँ पे वोल्टेज रेशियो पूछा था। तो यहाँ पे जो वोल्टेज रेशियो है वो वोल्टेज अपॉन डिवीज़न रेशियो पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसकी सेटिंग पे डिपेंड करता है। तो 36 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज वर्सेस डिवीज़न स्केल की सेटिंग पर निर्भर करता है क्या, वोल्टेज पीक टू पीक वोल्टेज रेशियो। वहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेशियो पूछा है, तो फ्रीक्वेंसी रेशियो टाइम वर्सेस डिवीज़न था। यहाँ पे वोल्टेज रेशियो पूछा है, तो यहाँ पे वोल्टेज रेशियो जो है वोल्टेज प्रति डिवीज़न स्केल की सेटिंग पे निर्भर कर रहा है। तो दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी सेंसिटिव जो भी इंस्ट्रूमेंट है को पावर फ्लक्चुएशन से बचाता है। ठीक है, तो पावर फ्लक्चुएशन से एसएमपीएस बचाता है। ठीक है, और यूपीएस भी बचाता है। ठीक है, बट यहाँ पे किसी भी पावर फ्लक्चुएशन की बात कर रहा है तो यहाँ पे हम एसएमपीएस को प्रेफर करेंगे। ठीक है, क्योंकि यूपीएस जो है वो ज़्यादातर कंप्यूटर वगैरह में हम लोग बहुत सेंसिटिव चीज़ों पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो 37 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मैक्सवेल ब्रिज ये आपका इंडक्टेंस मेज़रमेंट करने के लिए होता है। ठीक है, वेन ब्रिज आपका कैपेसिटेंस मेज़रमेंट करने के लिए होता है, और यूपीएस और एसएमपीएस ये वोल्टेज रेगुलेटिंग सर्किट है। ठीक है, जहाँ पे एसएमपीएस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पल्स जनरेटर यूज़ होता है। ठीक है, पल्स जनरेटर बनाने में किसका हम इस्तेमाल करते हैं, साइन वेव जनरेट करता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट हम 39 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा सातूत वेव उत्पन्न करता है। ठीक है, सातूत वेव की बात कर रहा है, तो जो सातूत वेव होता है वो आपका टाइम वेव जनरेटर जनरेट करता है। ठीक है, तो 39 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से स्क्वायर वेव, ठीक है, स्क्वायर वेव कौन सा जनरेट करता है। तो स्क्वायर वेव जो होता है वो आपका अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जनरेट करता है। ठीक है, तो 40 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। स्क्वायर वेव की बात करेगा और स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, सॉटूथ वेव की तो टाइम वेव जनरेटर। ठीक है, बाकी जो है आपका यदि पल्स जनरेटर तो मोनो स्टेबल, या इनमें साइन वेव तो मोनो स्टेबल। ठीक है, ये हो जाएंगे।
तो ये रहे 40 तक के सारे क्वेश्चंस। अब आगे 41 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी बात करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें। धन्यवाद।